कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट को। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ हैं लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी, निर्देशक और रंग दीपन के महारत तमाल बोस जी। आज उनसे मुलाकात करते हैं। चलिए आपको भी मिलाते हैं तमाल बोस। नमस्कार तमाल बोस जी। हम ये चाहते हैं कि आपने रंगमंच का कमाल कब से किया? मैं शुरुआत ये किया है करीब सन 85 के आसपास में। 85 के आसपास शुरुआत किया? हाँ, शुरुआत की है, तब से शुरुआत किया है। फिर मैंने जिन लोगों से लखनऊ में सीखा है, पीयूष पांडे जी रहे। पीयूष पांडे जी, हाँ, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। शुरुआत उनसे हुई है। राधा शर्मा जी, फिर एक गोपाल मिश्रा जी थे जिनकी। गोपाल मिश्रा के साथ भी किया आपने? हाँ, गोपाल मिश्रा जी से भरपूर परफेक्ट लाइट वगैरह तो उन्होंने ही सिखाई मुझे। एक्टिंग मुझे पीयूष पांडे जी ने सिखाई। तो आपने निर्देशक के साथ साथ आपने रंग दीपन का भी काम कब से शुरू कर दिया? रंग दीपन का काम मैंने सन 1990 में शुरुआत की। 90 में। ये लाइट का काम आपने किससे सीखा है? तो फिर जो आप रंगमंच, ये मैंने गोपाल मिश्रा जी, गोपाल मिश्रा जी थे, उनके साथ सीखा? हाँ, उन्होंने ही मुझे बहुत गाइड किया, बहुत चीजें सब बताई कैसे करना चाहिए। वो बहुत अच्छे हो गए। वो स्टार्टिंग में उनकी डेथ हो गई है। अच्छा। पर वो बहुत अच्छे वो थे। उन्होंने ही मुझे लाइट के बारे में काफी कुछ सिखाया। और अभिनय के क्षेत्र में आपने कब से? अभिनय का क्षेत्र ही तो सन 85 से मैंने जब स्टार्ट किया, तो नाटक अभिनय में थोड़ा बहुत छोटा मोटा किया। उसके बाद पीयूष पांडे जी। कौन सा नाटक आपकी शुरुआत में किया आपने? शुरुआत में मैंने जो किया था वो था ये उधार का पति था, वो अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी कॉमेडी था? अंडर सेक्रेटरी। और उसके बाद बकरी किया था। बकरी भी अच्छा सटायर था। तो वहाँ पीयूष पांडे जी आते थे सिखाने, जहाँ हम सीखते थे। तो उनसे ही मेरी स्टार्टिंग हुई है। तो उन्होंने काफी कुछ काफी करा है, मतलब एक्टिंग का निखार उन्होंने ही मुझे दिया। फिर उसके बाद आपने देखा कि आप लाइट में ज्यादा आ रहे हैं, अभिनय में नहीं आ रहे? कम लाइट में आने का रीजन ये हुआ है कि जैसा हुआ था कि पहले मैं अभिनय करता था, फिर क्या हुआ था, मैं जो है बीच में 2-3 बार गिर गया था, जिससे मेरे बैकबोन की प्रॉब्लम। अच्छा, मंच की रिहर्सल है? मंच पे नहीं गिरा था, तो एक्सीडेंट हो गया था, उससे बैकबोन की प्रॉब्लम आ गई। अच्छा। तो बैकबोन की प्रॉब्लम आ जाने तो फिर आपने रंगमंच में अभिनय करना बंद कर दिया? अभिनय में थोड़ा सा तो रंगदीपन ये हमने सीख लिया था। तो फिर इसी में फिर उसके बाद थिएटर में पैसा तो है नहीं। तो अब आप वो करिए, या तो आप जॉब करिए, तो साथ में करते रहिए। तो जॉब में आपने क्या पकड़ा है? तो हमने जॉब में थे नहीं, हमने थिएटर को किया। तो हमने समझा जैसे हमारे चाचा जी वहाँ कलकत्ता में है, तो वहाँ फुल फेज वो थिएटर करते हैं और वो थिएटर से ही उनकी इनकम थी। वही तो खैर प्रोफेशनल चलता भी है। तो मैंने उस चीज को वॉच किया कि यही भी होगा, पर यहाँ हिंदी में देखा उसका अभाव रहा। तो उससे बात यह है कि मैंने इसीलिए रंगदीपन ज्यादा पकड़ लिया, लाइट का काम, लाइट पकड़ लिया। उसके बाद हमारे सहयोगी है ज्ञानी जी। हाँ, ज्ञानी जी है। उन्होंने रंगयात्रा संस्था बनाई, उन्होंने मेरे साथ उनके साथ जुड़ गया काफी। तो उनके साथ मैं इसलिए जुड़ गया क्योंकि देखिए थोड़ा सा पैसे का भी थोड़ा सा हल हो जाता है। थिएटर में पैसा तो चाहिए, थिएटर में पैसा भी चाहिए। वो कह रहे कि मैं करूँगा, इधर उधर करोगे, आओ मेरे साथ ही करो। तो तब से उनके साथ हो गए। 90 के बाद सोनी के साथ 19 साल लग गए 90। तो फिर फुल पे फिर गिर गए थे, तो इसलिए एक्टिंग हमने छोड़ के फिर अब इस पे आ गए रंगदीपन ही थोड़ा। अच्छा सर, आपने तो आप बंगाली होते हुए आपने बंगाली नाटक किया है? हाँ, बंगला नाटक भी किया। कहाँ किया? कानपुर में? लखनऊ में? लखनऊ में किया। लखनऊ में हम करते थे। एक सेनु भट्टाचार्य जी थे। अच्छा। वो उन्होंने से ही मैंने बंगला नाटक किया। उनकी डेथ हो गई। वो काफी अच्छे नाटककार थे लखनऊ के। उनके साथ मैंने। क्या नाम है? सेनु भट्टाचार्य। अच्छा, बंगाली क्लब जो है, बंगाली क्लब में जो ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन होता है फुल लेंथ, तो उसमें मैंने किया था। उनके साथ एक नाटक किया था पाथोर। और एक नाटक हमने किया था उनका जो उत्पल दत्त का लिखा हुआ था, उसका बक्सा करके था कुछ। इस समय बंगाली में कोई डायरेक्टर है जिस समय इस प्रेजेंट टाइम में कालीबाड़ी के? नहीं, वो सब खत्म हो गया। तो वो पुराने जितने थे तो उन्होंने बहुत अच्छे थे वो लोग, तो भाई इस समय तो डेथ हो गई है। अब वहाँ पर जो है
बंगला लखनऊ से कोई कंपटीशन में नहीं करता। नहीं करते। तो अब जो आती टीम आती है अब भी बंगला हाँ नहीं पूरा वहाँ तो फुल फेज में ही होता है। अब तो वो उन्होंने 20 दिन का लोटल करते हैं। अच्छा। तो पर वो सब टीमें बाहर से आती है, लखनऊ से आप कोई उसमें नहीं लेते भाग, क्योंकि एक तो फुल लेंथ ड्रामा यहाँ होता नहीं है। फुल लेंथ ड्रामा का मतलब है 3.5 घंटा। 3.5 घंटा में 1 घंटे का आपको जो है बीच में आधे घंटे का ब्रेक भी मिलेगा। हाँ। और फुल लेंथ को तैयार करना, उसमें काम करना, और बंगाली एक्टरों को जोड़ना। बंगाली एक्टर तो लखनऊ में मुश्किल है। वही कानपुर की दशा है। होता क्या है कि दुर्गा पूजा में आप करिए, दुर्गा पूजा में जो नाटक करने तो वहां पर जो होता है लोग सहयोग के लिए करते कि चलो कर लेते, पर उसमें भी लोग नहीं आते ना। तो उसमें भी अब हम सब हिंदी होने लगा, तो इसलिए जो है कम जो रह गया, तो बंगला कम लोग कर पाते हैं। तो ये तो इसलिए अब बंगला थोड़ा सा लखनऊ में तो थिएटर में कम हो गया। लखनऊ में बंगला के नाम पे तो थिएटर कम है ना, कम है, क्योंकि अब आपने किस सन में करके छोड़ दिया, मतलब कि उसके बाद आपने किया नहीं बंगला तो हमने किया था वही जब हमने शुरुआत में किया था तब्दील के बाद, तभी के हमने किया उसके बाद हाँ उसी समय किया था। तो उस समय सेनु भट्टाचार्य वो थे, वो तो उनके बाद में डेथ हुई। तो उसमें आपने अभिनय किया कि निर्देशन किया? बंगला में आपने कोई निर्देशन नहीं किया? बंगला में निर्देशन बंगला में निर्देशन नहीं किया। अच्छा, अभिनय किया? अभिनय मैंने किया। और हिंदी में डायरेक्शन की शुरुआत आपने कब से करी? अब डायरेक्शन की शुरुआत मैंने मिस आलूवालिया कर रहे थे 90 के दशक से। कौन से अच्छे नाटक आपने मैंने मिस आलूवालिया से शुरुआत किया, फिर मैंने यहाँ बंदे सस्ते मिलते कॉमेडी है। फिर मैंने एक समानांतर प्रेम किया, उससे मैंने स्टार्टिंग की। उसके बाद फिर जो है शुरुआत करते करते ये फरार फौज किया, फिर गॉडफादर एक बार मैं कर चुका हूँ। गॉडफादर फिर करने जा रहे गॉडफादर आप। किसका राइटर का लिखा हुआ? मारियो पुजो का। अच्छा, मारियो पुजो का है। ये उपन्यास है जिसको उसको देंगे। और इस पे जो है तो इसमें आप डायरेक्शन करेंगे कि लाइट भी करेंगे? तो भाई जब हम डायरेक्शन के साथ तो लाइट तो करेंगे ही। लाइट तो मेरा प्रोफेशन है। जो नहीं तो कौन बैठेगा? आप भी बैठेंगे? डायरेक्शन का काम तो समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाए उसके बाद लाइट में। नाटक में तो डायरेक्शन का काम तो उससे पहले समाप्त हो गया। मंच में कोई काम नहीं। मंच पे तो आर्टिस्ट का काम है ना। आर्टिस्ट अपना काम करेंगे और वो तो खत्म हो जाता। उसके बाद हमारे नाटक की ड्यूरेशन कितना रख रहे हैं? जो ड्यूरेशन तो हमको कम से कम 1.5 घंटा रखना पड़ेगा। 1.5 घंटा रखेंगे, क्योंकि एक उपन्यास को उतारना आसान नहीं है। उसमें आपने बताया कुछ कि उसमें लड़ाई के सीन डालेंगे आप? हाँ, उसमें असली बात ऐसा है कि वो थोड़ा सा कमर्शियल शो करना चाहते हैं। अच्छा। तो कमर्शियल शो करने के लिए डिजिटल सेट लगाएंगे। डिजिटल सेट मतलब ये होगा कि जैसे एक आम सेट हम लोग लगाते वो नहीं है, हम थोड़ा सा एलईडी को एलईडी यूज करेंगे करके उसका डिजिटल सेट लगाएंगे। जैसे एक्शन सामने हो रहा है, पीछे बैकग्राउंड आ रहा है। तो वो चीज दोनों मिला के जब आता है तो वो लगे हाँ पिक्चर का कोई पॉइंट हुआ। तो ये जो लड़ाई वाला सीन करेंगे, अरे भैया देख रहे हो यार, आपने तो आप बंगाली होते हुए आपने बंगाली नाटक किया है? हाँ, बंगला नाटक भी किया। कहाँ किया? कानपुर में? लखनऊ में? लखनऊ में किया। लखनऊ में हम करते थे, यहाँ एक सेनु भट्टाचार्य जी थे। अच्छा। वो उन्होंने से ही मैंने बंगला नाटक किया। उनकी डेथ हो गई। वो काफी अच्छे नाटककार थे लखनऊ के। उनके साथ मैंने क्या नाम है? सेनु भट्टाचार्य। अच्छा, बंगाली क्लब जो है बंगाली क्लब में जो ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन होता है फुल लेंथ, उसमें मैंने किया था। उनके साथ एक नाटक किया था पाथोर, और एक नाटक हमने किया था उनका जो उत्पल दत्त का लिखा हुआ था, उसका बक्सा करके था कुछ। इस समय बंगाली में कोई डायरेक्टर है जिस समय इस प्रेजेंट टाइम में कालीबाड़ी के? नहीं, वो खत्म हो गया। तो वो पुराने जितने थे तो उन्होंने बहुत अच्छे थे वो लोग, तो भाई इस समय तो डेथ हो गई है। अब वहाँ पर जो है बंगला लखनऊ से कोई कंपटीशन में नहीं करते। तो अब जो आती टीम आती है अब भी बंगला नहीं पूरा वहाँ तो फुल फेज में ही होता है। अब तो वो उन्होंने 20 दिन का लोटल करते हैं। अच्छा। तो पर वो सब टीमें बाहर से आती है। लखनऊ से आप कोई उसमें नहीं लेते भाग, क्योंकि एक तो फुल लेंथ ड्रामा यहाँ होता नहीं है। फुल लेंथ ड्रामा का मतलब है 3.5 घंटा। 3.5 घंटा में 1 घंटे का आपको जो है बीच में आधे घंटे का ब्रेक भी मिलेगा। और फुल लेंथ को तैयार करना, उसमें काम करना, और बंगाली एक्टरों को जोड़ना। बंगाली एक्टर तो लखनऊ में मुश्किल है।
वही कानपुर की दशा है। होता क्या है कि दुर्गा पूजा में आप करिए, दुर्गा पूजा में जो नाटक करने तो वहां पर जो होता है लोग सहयोग के लिए करते कि चलो कर लेते, पर उसमें भी लोग नहीं आते ना, तो उसमें भी अब हम सब हिंदी होने लगा, तो इसलिए जो है कम जो रह गया, तो बंगला कम लोग कर पाते हैं, तो ये अच्छा। तो इसलिए अब बंगला थोड़ा सा हाँ, लखनऊ में तो थिएटर में कम हो गया। लखनऊ में बंगला के नाम पे तो थिएटर कम है ना, कम है, क्योंकि अब आपने किस सन में करके छोड़ दिया, मतलब किसके बाद आपने किया नहीं बंगला तो हमने किया था वही जब हमने शुरुआत में किया था तब के बाद तभी के हमने किया उसके बाद किया। हाँ उसी समय किया था, तो उस समय सैनू भट्टाचार्य वो थे, वो तो उनके बाद में डेथ हुई। तो उसमें आपने अभिनय किया कि निर्देशन किया? अभिनय किया। बंगला में आपने कोई निर्देशन नहीं किया? बंगला में निर्देशन, हाँ बंगला में निर्देशन नहीं किया। अच्छा, अभिनय किया? अभिनय मैंने किया। और हिंदी में डायरेक्शन की शुरुआत आपने कब से करी? अब डायरेक्शन की शुरुआत मैंने मिस सालूवालिया कर रहे थे 90 के दशक से। कौन कौन से अच्छे नाटक आपने फटाफट? मैंने मिस सालूवालिया से शुरुआत किया, फिर मैंने यहाँ बंदे सस्ते मिलते किया, कॉमेडी है, फिर मैंने एक समानांतर प्रेम किया, उससे मैंने स्टार्टिंग की। उसके बाद फिर जो है शुरुआत करते करते ये फरार फौज किया, फिर गॉडफादर एक बार मैं कर चुका हूँ, गॉडफादर फिर करने जा रहे गॉडफादर आप। तो किसका राइटर का लिखा हुआ? मारियो पुजो का। अच्छा, मारियो पुजो का है ये उपन्यास है, जिसको उसको देंगे। और इस पे जो है तो इसमें आप डायरेक्शन करेंगे कि लाइट भी करेंगे? तो भाई जब हम डायरेक्शन के साथ तो लाइट तो करेंगे ही, लाइट तो मेरा प्रोफेशन है। जो नहीं तो कौन बैठेगा? आप ही बैठेंगे? डायरेक्शन का काम तो समाप्त हो जाता है, समाप्त हो, उसके बाद लाइट में नाटक में तो डायरेक्शन का काम तो उससे पहले समाप्त हो गया। मंच में कोई काम नहीं, फिर मंच पे तो आर्टिस्ट का काम है ना, आर्टिस्ट अपना काम करेंगे और वो तो खत्म हो जाता। उसके बाद हम नाटक की ड्यूरेशन कितना रख रहे हैं? जो ड्यूरेशन तो हमको कम से कम 1.5 घंटा रखना पड़ेगा। 1.5 घंटा रखेंगे, क्योंकि एक उपन्यास को उतारना आसान नहीं है। उसमें आपने बताया कुछ कि उसमें लड़ाई के सीन डालेंगे आप? हाँ, उसमें असली बात ऐसा है कि वो थोड़ा सा कमर्शियल शो करना चाहते हैं। अच्छा। तो कमर्शियल शो करने के लिए डिजिटल सेट लगाएंगे। डिजिटल सेट मतलब ये होगा कि जैसे एक आम सेट हम लोग लगाते वो नहीं है, हम थोड़ा सा एलईडी को एलईडी यूज करेंगे करके उसका डिजिटल सेट लगाएंगे। जैसे एक्शन सामने हो रहा है, पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, तो वो चीज दोनों मिला के जब आता है तो वो लगे हाँ पिक्चर का कोई पॉइंट हुआ। तो ये जो लड़ाई वाला सीन करेंगे, हाँ अरे भैया देख रहे हो यार। अच्छा, जब लड़ाई वाला सीन आप करेंगे तो क्या वो जो बाहर शूट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो क्या यहाँ पे लाइव दिखाएंगे कि पिक्चर में दिखाएंगे? नहीं, लाइव दिखाएंगे। प्रैक्टिस कहीं दूसरी जगह करके? नहीं, प्रैक्टिस तो करेंगे, प्रैक्टिस तो स्टेज पे भी करेंगे, पर उसका एक्शन हम लाइव ही करेंगे। लाइव करेंगे ना? लाइव करेंगे। उसमें लड़ाई है जो बंदूक, उसमें बढ़ना गिरना वो सब मंच पे ही रहेगा। मंच पे ही उसकी लाइव दिखाएंगे। अच्छा। मंच पे लाइव दिखाने तभी तो उसको कमर्शियल होगा। तभी कमर्शियल होगा। क्योंकि अगर हमने उसमें दिखा दिया, एलईडी में दिखा दिया तो क्या रह गया? तो सर क्या आप ये इसको टिकट शो करेंगे? हाँ, टिकट शो करेंगे। ये कमर्शियल शो है, इसलिए कि इसको उसमें नहीं ले रहे कि जो है कोई उसको गवर्नमेंट ने दे दिया तो हमने उसको खाना पूर्ति कर दी। अच्छा, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक मतलब लीजेंड एक वो है। अच्छा। वो है, इसके ऊपर मैं एक बार नाटक कर चुका हूँ और इसको लोग चाहते हैं कि इसको। उस समय आपने किया था क्या? लड़ाई के सीन नहीं डाले थे उसमें? नहीं, उस समय लड़ाई का सीन हमने डाले थे, लड़ाई का सीन हमने उसमें डाले थे। तो पर उसमें जो लड़ाई का सीन था वो मैंने थोड़ा करके ही हमने किया था, तो उसी में कम मैंने कर पाए थे। अच्छा। उसका एक्शन ये है कि एक छोटा स्टेज था, तो छोटा स्टेज में हम ज़्यादा नहीं डाल पाए थे, जितना संभव हो पाया था हुआ था। फिर भी मैंने क्रॉस सेट लगाया था, पहली बार स्टेज के ऊपर क्रॉस सेट लगाया था। तो लाइट किसने किया था उसको? लाइट भी मैंने उसमें दिया था। क्योंकि जब सारी चीजें मैंने पहले तैयार कर दिया कि वो ऑन द शो तो कुछ मुझे तैयार नहीं करना है डायरेक्टर को जी, तो लाइट मैं साथ में ही रखता हूँ अपना। क्योंकि कॉन्सेप्ट किसी को बताने की बजाय अगर मैं खुद लाइट कर रहा हूँ तो वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है, हम उसको वैसे उतारेंगे, क्या कलर फेंकना है, क्या उसका वो देना है, मूड देना है, वो मैं लाइट के साथ दे देता हूँ। अच्छा, जो गॉडफादर करेंगे उसको खाली एक शो यहाँ करेंगे कि और भी जगह करने का? नहीं, और जगह का भी ऑफर है। पर बात ये कि ऑफर उसके खर्चे के ऊपर होगा। क्योंकि अगर हम बाहर भी अच्छा ऐसे आपका कितना खर्चा आ रहा है इस समय करने में? आपको अगर वो खर्चा तो आएगा 5 लाख।
5 लाख का रहा। हाँ, क्योंकि असली बात 40 लोगों का अगर बाहर का हुआ तो मुश्किल ही होता है, नहीं तो पूरी एक बार। तो इसके बाद लखनऊ पहली बार ऐसा इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा 5 लाख का। हाँ, तो ऐसा प्रोजेक्ट 5 लाख पहली बार लोग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर लेते हैं दिखा के, उसमें नाटक छोटा होता है, पर ये ओरिजिनल पर है। तो इसमें आप ये कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? कंट्रीब्यूशन नहीं, प्राइवेटली लोग सबको कुछ स्पॉन्सर जोड़ेंगे, कुछ है ना? आपने जैसे बंगाल में आपने यात्रा देखा है? हाँ, देखा। तो यात्रा में आप लोगों के वो फिल्म की स्क्रिप्ट को यात्रा में उतारते हैं। हाँ, उतारते हैं। हाँ। और उसको जब देखते हैं लोग, तो यात्रा को इसीलिए लोग देखते हैं। हाँ। तो मैं यात्रा की चीजों को इसमें डालना चाहिए, ज्यादा डालेंगे यात्रा से। उससे क्या होता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ेगा। नाटक से जो दूर भाग जाते हैं, हाँ, जो देखना नहीं चाहते हैं, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इसलिए मैं यात्रा का जो है पार्ट, यात्रा का कुछ पार्ट लेके उसमें डालना चाहता हूँ, जिससे पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़े। तो ये शो आप कब से शुरू करने जा रहे हैं? अभी तो लॉन्च कर ही दिया है। हाँ। और अभी हम अभी तो आप थोड़ा सा नाटक कर ही रहे, जो संभागीय में भी जा रहे बाहर। हाँ, संभागीय में जा रहे, एक नाटक लिए मालूम पड़ा। तो आपने अभिनय के साथ फिर रंगदीपन का काम किया। रंगदीपन आपने सोचा कि हम रंगदीपन भी अच्छा कर सकते हैं, तो फिर आपने किस तरह से शुरुआत कर दी? रंगदीपन तो वही करीब बता तो रहे आपको 90 के आसपास शुरुआत कर ही दिया। तो पहली बार लाइट किस में दिया आपने? पहली बार मैंने गोपाल मिश्रा जी ने मुझे अपने नाटक में ही पहली बार मुझसे कहा कि तुम लाइट करो। कौन सा नाटक था? तो उनका था, उन्होंने मॉलियर का एक नाटक किया था, दार्शनिक कथा। उसमें तो उन्होंने उसी में मुझसे कराया था लाइट। फिर उन्होंने कहा कि देखो लाइट सीख जाओ, क्योंकि इस कमर्शियल फील्ड में कुछ ना कुछ के इनकम का जरिया बना रहे, और ऐसे जो है नाटक करोगे तो कोई इनकम नहीं होगा। हाँ, या तो बिजनेस करो, या तो जॉब करो। और बिजनेस करने के बाद तो नाटक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जब समय नहीं है। तो उसके साथ साथ यह है कि आप जॉब करो, जॉब वो भी हो जो 5 बजे तक वाला हो, तभी आप कर पाएंगे। तो वो चीज भी बड़ा नकाब हो रहा था। तो फिर उन्होंने फुल फेस हमसे कहा, फिर उन्होंने लाइट सिखाया, फिर उन्होंने ही मुझे जो है बयाने वगैरह ले गए और सब दिखाया। और ये सब बात है, सब आपको बता रहे 88 की बात है। बीएनए फर्स्ट टाइम उन्होंने ही मुझे दिखाया, गोपाल मिश्रा जी ने। काफी मतलब वो थे मददगार। तो आपने इतने डायरेक्टरों के साथ काम किया, तो आपको किसके साथ ज्यादा काम करने में मजा आया कि के साथ काम करने में? देखा तो आप सब काम करने का मजा, सब अच्छे हैं, मगर कुछ काम करने का मजा जो आया है वो था शीतल मुखर्जी। अच्छा, क्या नाम? शीतल मुखर्जी। शीतल मुखर्जी ने, आपको बताऊं कि सन 88 में उन्होंने किया था हिटलर। हाँ, हिटलर बांग्ला में किया, हिंदी में किया था। और उनकी एक खूबी थी कि वो ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट लिखाते थे। मैंने ऑन द स्पॉट लिख देंगे, ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट लिख दिया, वो बोलते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे। उनकी इस खूबी को मैंने देखा, जो मैं स्क्रिप्ट लिखना सीखा उन्हीं से सीखा, उन्हीं के, कि ऑन द स्पॉट कैसे लिखा जाए। तो फिर हिटलर बैठ के मैंने ही लिखा था उनके साथ बैठ। अच्छा। उन्होंने कहा कि कौन तेज लिख सकता है, मैं बोल रहा हूँ कौन तेज लिख सकता। वो बोलते जाते थे, सीन तुरंत कंसेप्ट करते थे, तुरंत बोलते थे, तुरंत बनाते थे, तुरंत कंसेप्ट करते थे। अच्छा। उनके अंदर इतनी पावर थी। तो उन्होंने उनका काम करने का जो ढंग था, तो ये था कि उनके साथ काम करने में ऐसा लगता था कि हाँ, मैं एक्चुअल थिएटर कर रहा हूँ। थिएटर की चीज है जो बादल सरकार की याद आ जाती है। उनके साथ किया आपने? बादल सरकार का नहीं किया, बादल सरकार की ट्रेड में वो कराते थे। जो फिजिको जो है बादल सरकार की जो तरीका है, वही शीतल मुखर्जी यूज का भाई। उन्होंने हम लोग को समझ लीजिए कि उनके समय में हम लोग ओपन छत पे पानी बरसते हुए नंगे बदन में उन्होंने एक्टिंग कराई है। जो एक्टिंग का गुण सिखा वो आज के बच्चे नहीं कर सकते। उन्होंने सिखाई है। आपको गला चौक हो जाए, कुछ हो जाए, पानी में गिरते हुए डायलॉग बोलिए आप, ये तक के कराया। तो वो समझ लीजिए वो एकदम बादल सरकार की जो चीजें है वो याद आ जाती, प्रोसेस से करते, वो प्रोसेस आ जाती, वो याद आ गया था। तो अब इस समय रंगमंच में लोग कब जुड़ रहे हैं? फिल्मों में ज्यादा जुड़ रहे हैं। बात इसके बारे में क्या बात यह है कि देखिए, ऐसा है कि ग्लैमर में सभी जाना चाहते हैं। ग्लैमर में यह है कि सभी जाना चाहते हैं, रंगमंच में जुड़ता नहीं है कोई, वो मजबूरी में आता है। मजबूरी तो फिल्म में जाके काम कैसे करेगा जब अगर उसके परिपक्व नहीं होगा किसी चीज में? देखिए, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट बॉम्बे से आए,
ऐसे भी आए हैं जब सिखा रहे कि आप मुझे एक्टिंग सिखा दीजिए। कारण क्या रहा कि वो जब सीरियल वगैरह में गए तो उनसे कहा कि करके बताओ, भाई उन्होंने ऑडिशन तो दे दिया, पास हो गए, पर उनके पास उनको कैरेक्टर दिया गया, कैरेक्टर करते समय उन्होंने जीरो हो गए तो डायरेक्टर ने कहा ये किसको ले आए। ये तो कहेंगे भाई तो पैसा। डायरेक्टर ने उनसे कहा कि जब इनको एक्टिंग सीख के आए, नाटक वगैरह करे तब आए। ऐसी बातें बोली गई। तो वो सब बातें सुनने के बाद उनको वहां रुकना वो नहीं लगा। वो जब रुकना ही उनके लिए वाजिब नहीं हुआ तो वो लखनऊ चले आए। लखनऊ के थे तब उन्होंने यहाँ ढूंढा किससे सीखा जाए क्या। बहुत से जगह लोग पैसे लेके करते हैं, तो पैसे देके जो करते हैं तो उनके पास जाना उनके लिए मुनासिब नहीं था, तो वो लोग मेरे पास आए। तब अभी रंगमंच में आप सिखाते भी हैं बच्चों को? हाँ, सिखाते हैं। कोई नाटक मंचन भी करवाते हैं? मंचन में नाटक सिखाते, मंचन भी करते हैं। अच्छा जुड़े हैं कुछ लोग? जुड़े हैं, काफी लोग जुड़े हैं। काफी नहीं, नए अभी कुछ दिन साल में टिकते हैं चले जाते हैं, ऐसे भी होंगे कुछ? हाँ, ये मैं एक्टिंग का तब से सिखा रहा हूँ जब से ये ताइबा हमारे साथ जुड़े। अच्छा, ताइबा आपसे थिएटर एंड फिल्म वाले, तो ये जब से हमारे साथ जुड़े तब से हमारा जो है अपने इनको पूरी एक्टिंग की गुण सब सिखाते हैं। बच्चे आते जाते हैं, जो सीखना चाहते हैं सीखते हैं। फीस कोई नहीं ली जाता, पर उनके जरिए हम उनका प्रोडक्शन करा देते हैं। हाँ, ये सही शो करा देते हैं। और बहुत इस नाम से बहुत लोग ठगते भी हैं कि देखिए सिखाने के नाम को कर देते हैं, सिखाते कुछ नहीं है। ना कोई प्लेसमेंट है, ना सिखा सकते हैं। सिखाने का गुण क्या सिखाएंगे आप जो है आप में क्या जोश नहीं, आप आप साल में 6 नाटक कर लीजिए, आप सीख जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि महीने 2-2 महीने रिहर्सल तो लीजिए भाई। 2 महीना कोई रिहर्सल नहीं करता। आज 2 महीना कोई रिहर्सल नहीं करता। आपको बताया हमको शीतल मुखर्जी ने हिटलर की रिहर्सल कराई थी 3.5 महीने। 3.5 महीने अब, और लोग उसमें से कट के चले गए। पहले उसमें 65 लोग आए थे और धीरे धीरे कम होते गए आखिरी में 20 लोग बचे। तो 20 लोगों से मंचन करवाया? हाँ, 20 लोगों से मंचन कराया। बहुत बड़ा है। और दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे थिएटर के बारे में? मैं चाहता हूँ भाई थिएटर के बारे में तो यही कहना चाहेंगे कि भाई किस तरह से काम करें, कैसे आए तो मंच में कम इसमें जो है आप जो है इसमें लग के करिए। जब आप पूरी तरह से परिपक्व हो जाए तो आप फिर आगे एक्टिंग में, सीरियल में बढ़िए, फिल्म में बढ़िए। और नहीं तो आगे बढ़ने के पहले अपने को मार लीजिए। सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें समय दिया। एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहूँगा। शो मस्ट गो ऑन। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया, रूप बदल फिर